सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर एक बार ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दिन प्रतिदिन हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और जितना हम लोग सुन रहे हैं उतना आशीष और अनुग्रह हम सबों को प्राप्त हो रहा है। एक विशेष कृपा हम सबों को मिल रही है, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है। तो फिर एक बार आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय है, जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है उससे मत डरो। प्रभु यीशु कहता है, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मारकर नरक में डाल सकता है, उससे डरो। इस बात पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु ने ये क्यों कहा कि शरीर को जो मार सकता है उससे मत डरो। हर व्यक्ति को अपना शरीर बहुत ही प्यारा है। अपने शरीर की परवरिश करने के लिए, देख रेख करने के लिए और उसका ख्याल रखते हुए कितना कुछ हम लोग नहीं करते। जरा सा कहीं चोट लगी शरीर के कोई भी एक अंग में या कोई एक उंगली में, कहीं पर भी जरा सा चोट लगे, कितना हम लोग उसका ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितना पैसे खर्च करते हैं ताकि शरीर को कोई तकलीफ ना हो, शरीर को कोई पीड़ा ना हो, शरीर को कोई परेशानी ना हो। इस बात को हम सुनिश्चित कर लेते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना हम शरीर को लेकर ना करें। चाहे गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम सोचते हैं ठंडी हवा मिलती कितना अच्छा होता, ठंडा पानी मिलता कितना अच्छा होता, एसी कमरे में रहने के लिए मिलता कितना अच्छा होता। ऐसा ख्याल हम रखते हैं और हो सकता हम पाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं पाने के लिए। ठंडी का मौसम आता है, ठंड का मौसम सोचते हैं कि हीटर, हमारे कमरे में हीटर हो, किसी प्रकार के शरीर को ठंड ना लगे। और पर्याप्त मात्रा में हम लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ा पहनते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, इस शरीर की हम कितना देख रेख करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। जरा सा एक छींक आ जाए, जरा सा सर्दी जुकाम हो जाए, तुरंत हम लोग क्या क्या नहीं करते। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, शरीर को मारने वालों से मत डरना। तो इतना सारा हम क्यों ख्याल रखते हैं, क्यों ध्यान रखते हैं, कितना हम परेशान होते हैं हमारे शरीर को सही सलामत रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को बिल्कुल फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं। और प्रभु यीशु ने सीधा कह दिया, शरीर को मारने वालों से मत डरना। क्यों कहा होगा? संभवतः इसलिए आज तक इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने अपने पैसे के बलबूते, अपने पद के बलबूते, अपने इन्फ्लुएंस के बलबूते, अपने ज़मीन जायदाद के बलबूते अपना शरीर को आज तक बनाए रखा हो। एक दिन आएगा, ये शरीर मिट्टी से बनाया हुआ, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बार बार हम सबों को याद दिलाया जाता है, विशेष रूप से 40 काल आरंभ करने के पहले दिन, राख के बुधवार के दिन हमारे माथे पर राख डालते हुए पुरोहित कहता है, हे मनुष्य, याद रख कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। हे मनुष्य, याद रख कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, कमी कमजोरियों से भरा हुआ यह मिट्टी का पुतला है। एक ना एक दिन इस मिट्टी को मिट्टी में मिलना है, ये मर जाएगा ये शरीर। यानी कि शरीर क्षण भंगुर है। 4 दिन के लिए इस धरती पर जीवन बिताने के वक्त हम सबों को धारण करने के लिए दिया हुआ यह धरती का परिधान है। इसको कोई भी व्यक्ति आज तक बनाए नहीं रख पाया। ये क्षण भंगुर है, कुछ ही समय के लिए है। इसलिए जब इसको मरना है
तो तब भी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ इसका ख्याल ना रखें, ध्यान ना रखें, परवरिश ना करें, देख रेख ना करें, कायम पियना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्रभु की बातों को समझने के लिए हम सभी हम आप सबों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। प्रभु ने ये बात क्यों कहा? क्योंकि शरीर को हम बचा ही नहीं सकते, लेकिन बचाना हो तो हमारी आत्मा को। आत्मा जो है अजर है और अमर है, अनंत काल के लिए है। आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, शरीर के लिए मृत्यु है। तो आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने कहा शरीर को मारने वालों से मत डरना, जो आत्मा को मार सकता है और नरक में डाल सकता है उससे डरो। शरीर को कौन मार सकता है? हमारी वृद्धावस्था, हमारी बीमारी या दुर्घटना या शत्रु, ऐसी माध्यम से हमारा शरीर मर सकता है। आत्मा को कौन मार सकता है? पाप। हमारे पाप और पाप में रहते हुए, पश्चाताप ना करते हुए, हृदय को कठोर बनाते हुए हम अपनी आत्मा को मार सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इस बात पर विचार करने के लिए बुलाता है। आत्मा जो है अजर है, अमर है, यानी कि मेरा शरीर जब मर जाएगा मेरी आत्मा उस परमात्मा के पास जाएगी, वहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन का सुख भोगेगी। वो तब होगा जब मैं इस धरती पर जीवन बिताते वक्त उस आत्मा को पाप से बचाए रखूँगा, पापमय आदतों से, पापमय संगतियों से, पापमय विचारों से, पापमय कार्यों से इस आत्मा को दूर रखूंगा, शुद्ध रखूंगा, पवित्र रखूंगा। तब ये संभव होगा कि जब मेरा शरीर मर जाएगा मेरी आत्मा स्वर्ग जाके वहाँ पर अनंत जीवन का सुख भोगेगी। अगर मैं इस धरती पर रहते हुए शरीर को पाप में गिरने देता हूँ, पाप में पड़ने देता हूँ, पाप में ढकेल देता हूँ और उसके लिए मैं पश्चाताप नहीं करता हूँ, तो पाप का पहला असर आत्मा पर होता है। जैसे कि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ते हैं, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि तुम पास जाओगे वो तुमको काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। जैसे सांप के दांतों में विष है, वो विष इंसान के शरीर को मार सकता है, उसी प्रकार के पाप हमारी आत्मा का विनाश कर सकता है। यानी कि पाप हमारे आत्मा पर अटैक है, उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे और पाप नहीं करने का संकल्प करेंगे, प्रभु की कृपा से पाप से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो हमें माफ़ी मिलती है और फिर एक बार हमारा रिश्ता संबंध प्रभु के साथ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप स्वीकार नहीं करेंगे, पापों से दूर रहने का प्रयास संकल्प नहीं करेंगे, तो पाप पर पाप करते 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 हमारी आत्मा तो बीमार पड़ेगी, आत्मा की बीमारी मन पर जाएगी और मन की बीमारी शरीर पर आएगी। इस प्रकार से पूर्ण रूप से हमारा विनाश होगा, शरीर और आत्मा दोनों नरक में डाले जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक जाए। प्रभु इस धरती पर इसलिए आए कि एक एक व्यक्ति स्वर्ग जाए, और स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं प्रभु यीशु है। जो स्वर्ग से आया है वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता। जो स्वर्ग से नहीं आया है वह स्वर्ग का रास्ता नहीं बता सकता। प्रभु मसीह हम सबों का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, स्वामी इस धरती पर स्वर्ग से इस धरती पर हम सबों को स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए और स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम शरीर और आत्मा से नरक में डाले जाएं जहां ना बुझने वाली आग है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग के सुख का जीवन बिताने वाले बन सकें। इसलिए ज़रूरत है हम सबों को, भाइयों बहनों, इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हम इस धरती पर, धरती के चीज़ों में, धरती के मोह माया में खो ना जाए, और इसके पीछे खो जाएंगे तो हमारी बर्बादी तय है। हम उस प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगा के जीवन बिताएं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग को हासिल करने का है। इस धरती पर रहते वक्त धरती की चीज़ों पर अपना लक्ष्य मान के ना चलें। धरती की चीज़ें सब कुछ क्षणभंगुर है, जो कुछ रचा गया है उसको एक दिन समाप्त होगा।
जो कुछ भी रचा गया उसका एक दिन समाप्त हो, यानी कि धरती की सारी चीज़ें रची गई हैं, एक दिन समाप्त होंगी, क्षणभंगुर है। लेकिन ईश्वर जो उत्पन्न हुआ वो समाप्त नहीं होगा, और वह ईश्वर हम सबों को आश्वासन देता है, हम सभी लोग ईश्वर की योजना के तहत स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख भोगेंगे। और उस सुख भोगने के लिए इस धरती पर रहते हुए हमें दुख उठाना होगा, हमारे आत्मा को बचाने के लिए त्याग तपस्या करने होंगे, बलिदान चढ़ाने होंगे, अलग अलग प्रकार से हमें प्रायश्चित करना होगा, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में हम सभी बने रहें। इसलिए आज के वचन को जब हम लोग सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु से कृपा मांगे भाइयों बहनों कि हम सभी प्रभु की योजना के तहत एक जीवन बिताएं, सुंदर जीवन बिताएं, आदर्श जीवन बिताएं। यह निश्चित है कि जब तक इस धरती पर हैं, इस शरीर का देख रेख करना, ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हमारी आत्मा को बचाने की एक होड़ हमारे अंदर हमेशा बनी रहे, आत्मा को सुरक्षित रखने की, ताकि आत्मा हम जो है आत्मा है, हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर स्वर्ग या सुख भोगेंगे, उससे हम वंचित ना रहें। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको बल दें, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, कृपा और अनुग्रह से भर दें, जिससे कि हम सभी अनंत जीवन का सुख भोगने वाले जीवन इस धरती पर बिता सकें, जिससे कि इस धरती के जीवन के समाप्ति के बाद स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख भोग सकें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आमीन।